बढ़ जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल देख ही रहे हो आप कि कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है। ये तंत्र क्रिया, ये शक्तियाँ हैं, ठीक है? जी, बिल्कुल। अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है हाँ, और उसके पेरेंट्स नहीं मानते हाँ, इंटरकास्ट की वजह से या फिर हाँ, किसी हाँ, भी तरीके से, हाँ, हाँ। तो क्या हम उनके पेरेंट्स को मना सकते हैं? बिल्कुल, किस बिल्कुल मना क्रिया सकते हैं। क्रिया के द्वारा किसी हाँ, क्रिया के द्वारा मनाना पड़ता है कि सामने वाले जो उनकी फैमिली नहीं मान रहे, उनके अंदर वो सामने वाले का जो भी है, चाहे बिल्कुल। लड़के की फैमिली राज़ी नहीं हो, चाहे लड़की की नहीं हो, उन हाँ सबका जी। फ़ोटो, नाम सब कुछ लिया जाता है, डिटेलें ली जाती है। तो अगर अघोरी जी जो 2 पति-पत्नी हैं और हुँ, उनमें डिवोर्स तक बात पहुँच गई लेकिन हुँ, वो हुँ, चाहते नहीं है कि हमारा डिवोर्स हुँ, हो, हुँ, हुँ, हुँ। तो इसमें भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डिवोर्स को डिले ही कर दें, मतलब खत्म ही कर दें? बिल्कुल, बिल्कुल। महाकाल और माता काली और माँ कामाख्या, इन तीनों की सर्व सम्मिलित एक पूजा होती है, रुद्र रुद्राणी अनुष्ठान, जो शमशान में 12:17 पे किया जाता है, अभिजीत मुहूर्त लगने के कुछ ही मिनट के बाद। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भैरव तांत्रिक जी, जो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, डिवोर्स तक बात पहुंच रही है, किसी को संतान प्राप्त नहीं हो रही है। तो आइए इन सब चीज़ों का समाधान पाते हैं और तांत्रिक जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय काल भैरव। तो तांत्रिक जी, जैसे आप आज उज्जैन से हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हाँ जी। तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपके पास समय रहता नहीं है। हुँ, तो मैं ये जानना चाहूंगी, काफी लोग ना इतनी समस्याएं फेस कर रहे हैं कि आजकल रिश्तों में बहुत ज्यादा दरार आ रही है, हुँ, डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। हुँ। तो हम ऐसी कुछ क्रिया या फिर कुछ वशीकरण ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो उसका समाधान निकल सके? बिल्कुल हो सकता है। जी रिश्तों के अंदर बस ये होता है कि सामने वाले का पहले प्रॉब्लम देखा जाता है जी। कि सर्वप्रथम कि उनका लव रिलेटेड प्रॉब्लम है हाँ या जी। मतलब पति पत्नी का है, जो भी कुछ भी है, जी वो पहले देखा जाता है। उसके माध्यम से उनकी जो समस्या होती है, उनका त्वरित उनको समाधान मिलता है और जी जो उनका कार्य होता है, वो उनको समझाया जाता है कि ऐसे आपका कार्य होगा, ऐसे आपका काम होगा। जी इसके अंदर कुछ क्रियाएँ की जाती हैं, जी। ठीक है? वो शमशान के अंदर भी होती हैं। हम्म अब पंडित एस्ट्रोलॉज़र होते हैं, वो तो सात्विक करते हैं और जी हम अघोर हैं, तो हम तामसिक क्रियाओं का यूज़ करते हैं। जी। तामसिक क्रियाओं द्वारा और कुछ पूजाओं द्वारा बिल्कुल संभव है। रिश्तों के अंदर अगर दरार आ चुकी है, तो उन रिश्तों की दरारों को दूर किया जा सकता है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो आम मनुष्य होते हैं, आम जी लोग होते हैं, उनके सामने नहीं होती, बिल्कुल। ठीक है? जहाँ पे मतलब आम इंसान हाथ खड़े कर दे, वहाँ पे अघोर को अपनाना पड़ता है। जी बस अघोर विद्या द्वारा सब संभव है, करने वाला चाहिए। बिल्कुल सही हाँ बात जी। है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे पति पत्नी है तो उनमें सब कुछ अच्छा चलता रहता है, हाँ फिर जी। बीच में जाके दरार आ जाती है या तो हाँ थर्ड जी। पर्सन एंट्री कर हाँ, जाता है बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। तो अगर वो चाहते हैं कि पत्नी चाहती है कि थर्ड पर्सन जो है हुँ, वो हट जाए, तो इस हुँ। पे भी हम कुछ क्रिया कर सकते हाँ, हैं? बिल्कुल हो सकता है। अगर पत्नी चाहती है ना थर्ड पर्सन हट जाए, हाँ तो जी। पहले देखा जाता है जी कि क्या है, सामने वाले का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल कई-कई बिल्कुल। बार तो ये होता है कि दोनों को ख़त्म करवाना चाहते हैं हम्म या फिर ये होता है कि दोनों को मतलब दूर कर देंगे, मेरे पास आ जाए। बिल्कुल पहले बिल्कुल। उनकी समस्या देखी जाती है कि उनकी जी समस्या ऐसी है, तो उस समस्या के अकॉर्डिंग फिर उनकी समस्या का समाधान उनको दिया जाता है जी। और उनके अंदर कुछ क्रियाएँ होती हैं। हम्म उन क्रियाओं का उन्हें भी पालन करना पड़ता है। देखो, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती, आपको बिल्कुल भी पता है। बिल्कुल। बिल्कुल मैं अकेला करूँगा कुछ नहीं होगा, नहीं। उनको भी कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, मैं जी भी कुछ यहाँ से ध्यान रखूँगा, मैं क्रियाएँ करूँगा, तब जाके इन चीज़ों को संभव है। और अगर आप चाहते हो कि दरार आ चुकी है हाँ जी और वापस करीब आ जाए और थर्ड पर्सन है वो हट जाए, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है? तो इसके अंदर महाकाल की, माता काली की एक मैत्रिक पूजा होती है, ठीक है? अच्छा जी। आपने सुना नहीं होगा, मैं बताता नहीं। हूँ। महाकाल माता काली की मैत्रिक पूजा होती है, हम्म ठीक है? उस मैत्रिक पूजा द्वारा इंसान अगर अपनी समस्या का समाधान चाहे तो जी करवा सकता है। बिल्कुल। बट ये है कि हर किसी एस्ट्रोलॉज़र को, हर किसी तांत्रिक को, हर किसी अघोरी को पता नहीं होता है। जी इन चीज़ों के पीछे जाना पड़ता है, पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन बिल्कुल हमें इन चीज़ों का आगे का जो तरीका है वो मिल नहीं पाता। तो बिल्कुल। ऐसे अगर कोई इंसान चाहता है अपनी समस्या का सॉर्ट आउट, तो बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। जी, बिल्कुल। अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है हाँ, और उसके पेरेंट्स नहीं मानते हाँ, हाँ, इंटरकास्ट की वजह से या फिर हाँ, किसी हाँ, भी तरीके से, हाँ, हाँ। तो क्या हम उनके पेरेंट्स को मना सकते हैं? बिल्कुल, किस बिल्कुल मना क्रिया सकते हैं। क्रिया के द्वारा किसी? हाँ, क्रिया के द्वारा मनाना पड़ता है जी। कि सामने वाले जो उनकी फैमिली नहीं मान रहे, उनके हुँ, अंदर उन सामने वाले का जो भी है, चाहे बिल्कुल। लड़के की फैमिली राज़ी नहीं हो, चाहे लड़की की नहीं हो, उन हाँ सबका जी। फ़ोटो, नाम सब कुछ लिया जाता है, डिटेलें जी, ली जाती है, बिल्कुल। ठीक है? उन डिटेलों के माध्यम से पहले महाकाल माता काली के चरणों में हम अर्ज़ी सम्मिलित करते हैं कि हे माता रानी, आपके चरणों में हम अर्ज़ी लगा रहे हैं, ये बच्चा है, इस नाम के ये बच्चा है, हुँ, इस बच्चे की ये समस्या आ रही है और ये हुँ, इस समस्या का समाधान चाहता है। तो बिल्कुल। उस बच्चे को जो समस्या होती है
है उस समस्या का समाधान माता रानी उद्देश्य देते हैं, माता रानी आदेश देते हैं कि नहीं आप इसके अंदर ये कीजिए, शमशान के अंदर इतनी बजे आपको ये क्रियाएं करनी होगी, और उन क्रियाओं के माध्यम से अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे तो मान जाते हैं। लेकिन इनके अंदर बस एक चीज़ है कि नियम जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे नियम होते हैं कि हर कोई पालन नहीं कर पाते। ठीक है, तो तामसिक क्रियाओं के अंदर देखो नॉनवेज का भोग लगता है, आपको भी पता है शमशान के अंदर तामसिक क्रियाओं के अंदर भोग लगता है। तो अब शमशान के अंदर हम भोग लगाएंगे और वो सामने वाला इंसान है, ठीक है, वो तामसिक भोग ग्रहण करता है, यानी मांस मदिरा ये सेवन करता है, तो उसको कुछ दिनों तक वो छोड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो नहीं आ सकती वो, उसको कुछ ना कुछ तो पालन करना पड़ेगा। अगर वो पालन कर सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल उसके घर वाले भी मान जाएंगे, पेरेंट्स भी मान जाएंगे, और कोई थर्ड पर्सन है ना तो वो भी हट जाएगी। सारी समस्या का सॉर्ट आउट है इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो इसमें कितना समय लगता है? इसके अंदर देखो क्रिया होती है, ठीक है। अब आपको पता है शादी 2 लाख में भी होती है, ठीक है, 10 लाख में भी होती है, फर्क होता है बस। लेकिन ये है मध्यांतर से अब ले तो कम से कम 7 से 8 दिन का समय, कोई भी पूजा हो उसके अंदर लगता है 7 से 11 दिनों के अंदर कोई भी समस्या उसका सॉर्ट आउट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी तांत्रिक से सुनते हैं कि 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, वो 1-2 घंटे के अंदर समाधान करते हैं, वो ब्लॉक भी कर देते हैं जल्दी से, और ना उनके पास समस्या का समाधान होता है। आज आप उनके पास जाओगे, ठीक है, अभी उनको आप पैसे डाल दोगे, फिर 10 मिनट बाद वापस कॉल करेंगे, तेरी दिक्कत ये आ रही है, तेरे वो दिक्कत आ रही है, होता है ऐसा, ठीक है। तो ये होते हैं, ये फ्रॉड है, ये ठगी है, ठीक है। अगर आप किसी को, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, अगर आप देखो 2 रुपए अगर किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हो, चाहे मैं हूँ चाहे और हो, मैं नहीं बोलता मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से भी सर्वश्रेष्ठ कोई भी हो सकता है, क्या पता इस पृथ्वी के अंदर, है ना। भगवान भी है, वो भी सर्वगुण संपूर्ण नहीं है, महादेव है, ठीक है, विष्णु है, ब्रह्मा, इन तीनों का अलग अलग कार्य है। अगर ये तीनों एक ही काम करने लग जाएंगे तो एक दूसरे को कौन पूछेगा। वैसे ही होता है, अगर ये दिक्कत आ रही है तो हो जाता है समस्या का समाधान, बस उसके अंदर समय लगता है थोड़ा बहुत। और वो जो फ्रॉड आजकल चल रहे हैं, तो मैं तो बस यही चीज जानता हूँ कि अगर आप किसी को कर दे रहे हो, अगर आप किसी को मूल्य दे रहे हो, ठीक है, तो उससे वीडियो कॉल पे बात कीजिए, ठीक है। वो कहाँ पे आपका कार्य करेगा पहले वो देखिए। अगर आपकी आत्मा संतुष्ट है कि नहीं मेरी आज आत्मा संतुष्ट है, मैंने एस्ट्रोलॉजर से काम करवाता हूँ, तो आप करवाओ, भगवान भी आपके साथ है। अब आपकी आत्मा ही आपके साथ नहीं यार मैंने 500 डाल दिया, नहीं यार मैंने 1000 डाल दिया, 1000-1500 में क्या काम होता है, नहीं होता ना। विश्वास होता है सबसे मेन। अगर आप विश्वास रखोगे, ठीक है, तो आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। आपके दिल के अंदर विश्वास ही नहीं, आश्वासन ही नहीं है, तो कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा विश्वास रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। और हम भी क्रियाएं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 7 दिनों के अंदर, क्या 7 दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते, बिल्कुल कोई नहीं होता इसके अंदर। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लग जाता है, थोड़ा बहुत दिन भी कम लगता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग जाता है, कुछ नहीं पता, ये तंत्र क्रिया है जी। हाँ जी बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, अगर कोई बाहर बैठा है, मतलब विदेश में बैठा है और आपसे काम कराना चाहता है, तो कैसे करेगा फिर? वो हमारे से कांटेक्ट करो, कॉल करो, बात करो। अगर हमारे से कांटेक्ट करेगा, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम होगी वो सुनी जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम का उसको समाधान दिया जाएगा। उसके बाद में जो वो इंसान थर्ड पर्सन है, चाहे कोई भी हो, कोई भी उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर वो उसका सॉर्ट आउट हो जाता है। हमसे कांटेक्ट करोगे तब हम बात करेंगे, उनकी समस्या का समाधान भी करेंगे। अब चाहे बाहर बैठा हो चाहे यहाँ पे बैठा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है, बस कांटेक्ट करना पड़ता है। आप मेरे से अब कांटेक्ट करोगे तभी मैं आपको समाधान दे पाऊंगा, चाहे बाहर हो चाहे इंडिया में, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं से भी हो चाहे इंसान। बिल्कुल। तो जैसे वशीकरण मतलब क्रिया करते हैं आप, तो किसी नखून या बाल के द्वारा करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई देखो सामने वाला है, ठीक है, वो काफी दूर रहता है, अब कोई चेन्नई में रहता है और मैं महाकाल के नगरी में चक्रवर्ती रानीगढ़ शमशान घाट में रहता हूँ, ठीक है, तो वहां पे आके वो नाखून नहीं दे सकता, बाल नहीं दे सकता, ठीक है। तो कोई क्रियाएं होती है, जैसे मारण क्रिया होती है, ठीक है, उनके अंदर नाखून, बाल, चाहे थर्ड पर्सन हो, उसका कपड़ा कुछ हो, वो लगते हैं। और कोई क्रियाएं होती हैं उनके अंदर ये चीजें नहीं लगती, हर चीजों के अंदर हर चीजें नहीं लगती। बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसे अभी आपने ना मारण क्रिया बताया, तो मारण क्रिया क्या है? मतलब इसमें लोग जो इंसान कराता है उस पर मर ही जाता है या फिर वो तड़पता रहता है? नहीं, वो आपके ऊपर होता है। देखो मारण क्रिया के अंदर 2 क्रियाएं होती है, ठीक है, एक तो होता है मारण और एक होता है उच्चाटन। उच्चाटन के अंदर ऐसा होता है कि सामने वाला तड़प तड़प के मरेगा, 1-1 मिनट की जीने की गुहार मांगेगा, ठीक है, ना वो मरेगा ना वो जीवित रहेगा, ऐसा उसके अंदर हो जाएगा। और मारण ऐसा होता है कि तुरंत के तुरंत समाप्त, तुरंत किया तुरंत समाप्त,
मारण ये चीज होती है। तो तो मारण इतनी क्रिया, powerful है ये। हाँ बहुत पावरफुल होती है मारण क्रिया। और इसको हर कोई एस्ट्रोलॉजर, हर कोई अघोरी हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे कोई भी हो, ये हर कोई कर भी नहीं सकता। मारण क्रिया ही होती है बहुत। बिल्कुल। इसके अंदर मतलब अब मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ नियमों का, कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर मैं उन नियम का उल्लंघन करूंगा तो वो शक्तियां मेरे ऊपर भी आ सकती है भाई। अच्छा। शमशान है वो, शमशान के अंदर शक्तियां होती है। वो हमारे बाप की जागीर नहीं है, हमारी नहीं सुनेगी वो। जी। ये तो होता है। अघोरी लोग पे भी मतलब अटैक कर सकती है नेगेटिविटी। बिल्कुल कर सकती है, अगर आप कवच लगा के रखते हो, ठीक है। जी। देखो हर चीज होता है, हर चीजों के अंदर कवच होता है, ठीक है। बिल्कुल। तो शमशान के अंदर जाते हैं तो पहले कवच लगाया जाता है। कवच लगाने के बाद में चाहे कोई भी क्रियाएं करो आप, जी। उन क्रियाएं के अंदर अगर आप बैठते हो, ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको कवच लगाना पड़ेगा, फिर शक्तियों को आह्वान देना पड़ेगा, फिर गुरुओं का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, फिर तंत्र क्रिया है, फिर चाहे अघोर क्रिया है वो चालू होगी आपकी, उसके पहले नहीं होती। और बिल्कुल। कुछ नियम का पालन भी करना पड़ता है। अगर आप मतलब इसके अंदर देखो ये होता है कि कोई भी गया शमशान में, कोई भी बैठ गया, तो ऐसे नहीं होता। बिल्कुल। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है, वो असर करती है। अब हम हैं, हमारे ऊपर भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता ही है। हम भी आखिर इंसान ही है ना। जी, बिल्कुल। हमने अघोर विद्या अपनाई है, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि हम भगवान के बराबर हैं। भगवान तो है ही नहीं, शक्तियां तो आती है। हाँ जी। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि काफी माताएं बहनें हमारी परेशान हैं, तो जैसे किसी की शादी को 10 साल हो जाते हैं, 8 साल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो पाती। अच्छा। रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, सब कुछ बढ़िया है। तो क्या मतलब उन पे कुछ किया कराया होता है या फिर बिल्कुल क्या? बिल्कुल, कोक बंधन होती है, उसको कोक बंधन बोलते हैं। अगर वो कोक बंधन अगर किसी को करवा दे, चाहे हस्बैंड हो, कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे डॉक्टर के पास आप चले जाओ, आपको संतान प्राप्त नहीं होगी। काफी बच्चे हैं जिनको 60 साल हो चुके हैं शादी को, उनके बच्चे नहीं होते। उनको क्या होता है, कोक बंधन करवा दिया जाता है। अगर कोक बंधन एक बार करवा दिया, ठीक है, तो उसको खोलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है कि इस पृथ्वी पे कोई भी चीज है वो असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। बिल्कुल। हाँ, अगर कोक बंधन हो जाती है, ठीक है, तो सामने वाले को कुछ क्रिया करनी पड़ती है। अच्छा। वो बताते हैं उनको, वो क्रियाएं उनको करनी पड़ती है। वो क्रियाएं अगर करते हैं तो उनके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं। और यहाँ से शमशान के अंदर जो कोक बंधन होता है, उस कोक बंधन को खोला जाता है, उसका निवारण होता है। अच्छा। हाँ जी। फिर हो जाता है। बिल्कुल। तो आपके पास केस भी आते होंगे इस तरीके हाँ के? बिल्कुल, कोस आते हैं। अभी कोलकाता से एक बच्ची थी, ठीक है, मतलब 13 साल हो गए उनकी शादी को, बच्चे नहीं हो रहे थे, और कोक बंधन करवा दी थी। कोक बंधन किसने करवाई? उसके चाचा के लड़के नहीं, उसकी चाचा के लड़के नहीं करवा दी कोक बंधन की। नहीं मतलब वो बोलते हैं ना कि फैमिली के अंदर इशू हो जाते हैं, कि जैसे आप हो, आप हो, आपके साथ में आपके भाई की, या फिर आपके चाचा के लड़के की, या फिर आपकी चाची के लड़के की, किसी के साथ भी आपकी बनती नहीं है। तो कोई किसी के इंसान के अंदर कोई माइंड होता है, साइको माइंड होता है, बिल्कुल। है ना। तो वो सामने वाला ये सोचता है कि नहीं यार, इसे सही से जीने नहीं दूंगा, इसको अपने ही संतान करते हैं प्राप्त ये नहीं सब दूंगा। चीजें। अपने करते हैं। मुझे एक बात बताओ, दूसरों को क्या मतलब? आप जाओ खाओ कुछ भी करो, दूसरों को क्या मतलब है? अपने को ही मतलब है जो कुछ है। हाँ, तो अपने ही करवाते हैं। बिल्कुल। तो आप केस बता रहे थे अभी, कोलकाता से आया था। हाँ, कोलकाता से केस आया था। तो उस बच्ची का जो चाचा का लड़का था, ठीक है, उसने ही कोक बंधन करवा दिया था। तो मुझे लगभग 1.25 महीने का समय लगा उसके अंदर, ठीक है। आसानी से नहीं खुलती है कोक बंधन, क्योंकि 13 साल हो गए, ठीक है। जैसे कैंसर होती है, कैंसर का भी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज होता है, ठीक है। तो वो चीज है उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरीके से, मतलब बोलते हैं ना कि एक चीज हो जाती है, रम जाती है, कि कीड़ियां होती है, कीड़ियां भी अपना नगर बना लेती है जमीन के अंदर, तो फिर वो जल्दी से अपना स्थान नहीं छोड़ती। वैसे ही जो कोक बंधन करवा देते हैं, फिर उनके ऊपर जो प्रेत छोड़े जाते हैं, जो तंत्र क्रियाएं की जाती है, वो भी जल्दी से अपनी जगह नहीं छोड़ती। धीरे धीरे उन समस्या का सॉर्ट आउट होता है। बाकी आप खुद जानते हो कि एक बच्चे का काम लेके हम बैठ नहीं सकते, हजारों बच्चे आते हैं हमारे पास। अब उसका काम लेके बैठ जाएंगे तो दूसरे वालों का भी तो सोचना पड़ेगा, उसका भी तो करना पड़ेगा। तो हर चीजों को, हर समय को, हर बच्चे को टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है। और जो तंत्र क्रिया होती है, इनका भी समय होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी चले गए, कभी भी बैठ गए, नहीं, तंत्र क्रिया का भी समय होता है। उनके द्वारा ही तंत्र क्रिया और अघोर होते हैं, वो बैठते हैं और फिर समस्या का सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, मैं ये पूछना भी चाहूंगी आपसे कि कोई अनमेरिड कपल है, और काफी अच्छा मतलब रिलेशनशिप है, 8 साल 9 साल का सच्चा प्यार करते हैं, फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो चाहते हैं फिर से एक होना, तो ऐसा भी कुछ? बिल्कुल हो सकते हैं। देखो, मैं एक ही बात जानता हूँ, ब्रेकअप 2 कारण से हो सकता है। या तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दूसरा थर्ड पर्सन हो सकता है। कभी कभी ये भी होता है, तीसरी चीज भी पाई जाती है कि नहीं यार, वो भी नहीं समझ रहा तो मैं क्यों समझूं, वो ही नहीं झुक रहा तो मैं क्यों झुकूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ईगो आ जाता है हर इंसान के अंदर। देखो, हर इंसान के अंदर ईगो होता है, आपके अंदर, मेरे अंदर भी है, ठीक है, ईगो होता है।
वो उसको साइड में रख के, रिलेशनशिप एक ऐसा पवित्र रिश्ता, ऐसा पवित्र बंधन है जिसके अंदर ईगो, जात, धर्म सब कुछ को साइड में रख के एक रिश्ता इसको निभाना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर कोई भी इस पवित्र रिश्ते के अंदर बंध गया एक बार, तो फिर ऐसे मान लो और उसका एकदम कांटेक्ट हो गया, रूह से रूह, जिस्म से जिस्म का मिलन हो गया उनका, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर उनको दूर करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अघोर क्रिया द्वारा कर देते हैं लोग, और अगर वो दूर हो जाते हैं तो उनको मिलाया भी जाता है। ठीक है, एक तो मनमोहिनी वशीकरण होता है। ठीक है, अच्छा। मनमोहिनी वशीकरण द्वारा भी मिलाया जा सकता है। ठीक है, और आजकल मैं काफी सुन रहा हूँ कि कोई भी आता है, कोई भी बोलता है कि मनमोहिनी से ये हो जाता है, मनमोहिनी से ये हो जाता है। ठीक है, मुझे सर्वप्रथम आप एक बात बताओ, एक क्रिया, ठीक है, एक क्रिया हर काम के अंदर लागू नहीं होती। बिल्कुल होती है। आप एक इंसान हो, आप सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका केस आ गया तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील के पास जाना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही होता है, एक क्रिया होती है, एक क्रिया एक ही काम कर सकती है, मनमोहिनी वशीकरण, मन को मोहने वाली। इसका नाम इसलिए मनमोहिनी वशीकरण है। भगवान विष्णु ने भी काफी मतलब असुर हैं, भगवान है, उनकी तपस्याओं को भंग किया था मनमोहिनी का रूप बना के। मनमोहिनी काफी मतलब अच्छी और काफी सच्ची और काफी बेस्ट पूजा होती है। ठीक है, और बेस्ट मतलब अघोर विद्या से करते हैं तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी आता है। लेकिन हर जगह पे मनमोहिनी वशीकरण यूज नहीं होता। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। तो बस आप मुझे एक बात और बताइए, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रॉड अघोरी में अगर कोई काम कराना चाहता है तो वो कैसे पहचान सके कि हाँ इसको ये काम कर सकता है और ये सिर्फ एक फ्रॉड ही है। देखो, सर्वप्रथम जो अघोरी होगा, ठीक है, उसको आप कभी भी कॉल करोगे, ठीक है, वो एनी टाइम मतलब 24 घंटे शमशान के अंदर ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अघोरी का वास होता है वो शमशान में होता है। ठीक है, आप कभी भी अघोरी को या मतलब तांत्रिक को, ठीक है, अघोरी और तांत्रिक को अगर आप कॉल करते हो तो वो शमशान के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सच्चे अघोरी और सच्चे तांत्रिक को पहचानना चाहते हो, ठीक है, तो सर्वप्रथम एक ही चीज है कि आप, जैसे कोई लोग दूर रहते हैं, कोई मिल नहीं पाते, ठीक है, तो एक चीज ये है कि सर्वप्रथम उनको वीडियो कॉल कीजिए। क्योंकि ये है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वैसे ही आप अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लेते हो कि नहीं भाई अघोर विद्या चल रही है, तांत्रिक काम कर रहा है, अघोरी काम कर रहा है, तो आप विश्वास करो। देखो, विश्वास आपको करना पड़ेगा, मेरे पे नहीं किसी और पे करोगे, किसी और पे नहीं किसी और पे करोगे। समस्या को आपको, समस्या है, समस्या को तो आपको सॉर्ट आउट चाहिए। आप समस्या देखो हर इंसान के जीवन में होती है, उसका सॉर्ट आउट के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर ढूंढना पड़ेगा, और एस्ट्रोलॉजर हर इंसान के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, अघोरी। क्योंकि आज का जो जीवन है, ठीक है, डिवोर्स हो गया, लव हो गया, रिलेशनशिप हो गया, हर दिक्कत होगी, हर किसी के अंदर एस्ट्रोलॉजर की तो अहम भूमिका है। अगर वो नहीं है तो इंसान जीवन यापन नहीं कर सकता। अगर आप सच्चे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना चाहते हो तो सर्वप्रथम वीडियो कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। ठीक है, वो जो सर्वप्रथम और अच्छा अघोरी होगा और जानता होगा क्रियाओं को, ठीक है, तो वो आपको क्रियाओं के बारे में भी बताएगा, क्रियाओं के बारे में समझाएगा, आपकी समस्या है उनका आपको मतलब समाधान देगा। ऐसा नहीं है कि 5,000 डाल दे तेरा काम कर दूंगा, 10,000 डाल दे काम कर दूंगा। जी बिल्कुल। मंत्र वगैरह भी कुछ देते हैं? हाँ बिल्कुल, मंत्र देते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो भी उनको करनी पड़ती है। ठीक है, पैसे तो देखो जिसमें बेच के और भी कमाते हैं। ठीक है, पैसे से मेन नहीं होता इंसान, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप विश्वास रखते हो अपने दिल के अंदर तो ये मेरा वादा है, आप जो चाहते हो, ठीक है, वो आपको मिल सकता है। बस कुछ नियम है, उनका फॉलो आपको करना पड़ेगा। नियम का पालन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अगर अघोरी जी जो दो पति पत्नी है और उनमें डिवोर्स तक बात पहुंच गई, लेकिन वो चाहते नहीं है कि हमारा डिवोर्स हो, तो इसमें भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डिवोर्स को डिले ही कर दे, मतलब खत्म ही कर दे? बिल्कुल बिल्कुल। महाकाल और माता काली और माँ कामाख्या, इन तीनों की सर्वसम्मिलित एक पूजा होती है, रुद्र रुद्राणी अनुष्ठान, जो शमशान में 12:17 पे किया जाता है, अभिजीत मुहूर्त लगने के कुछ ही मिनट के बाद में। ठीक है, उस टाइम में अगर आप वो करते हो, ठीक है, तो अगर इंसान इतना दूर भी हो गया होगा ना कि मतलब इतनी नेगेटिविटी आ गई होगी उस इंसान के अंदर, नहीं मुझे तो ये चाहे मर जाए, मुझे तो इसके पास नहीं जाना, तो वो भी पास में आ जाते हैं। इतनी तंत्र क्रिया, इतनी शक्ति है इस पूजा के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है, ठीक है, आपको वहां पे कुछ क्रिया होगी, वो मैं आपको बताऊंगा। वो क्रियाएं आपको करके अपने पति के या चाहे अपनी पत्नी के फोटो के साथ में आपको रखनी होगी 3 दिन के लिए। अगर 3 दिन आप वो रखते हो, ठीक है, तो आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। जैसा चाहते हो वैसा आप बोलोगे नहीं
गुरुजी कुछ फर्क दिखा है, हल्का हल्का सुधार होने लगा है। जी अब सुधार हल्का हल्का ही होता है, बिल्कुल धीरे धीरे होता है, फिर आगे जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है, मंजिल धीरे धीरे प्राप्त होती है। बिल्कुल अब एक बार में सीधी आप सीढ़ी चढ़ोगे तो पड़ जाओगे, बिल्कुल। एक एक स्टेप चढ़ना पड़ता है, ऐसे होता है। हाँ जी, जी तो आपके पास केस भी आते होंगे? बिल्कुल केस आते हैं। बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर से भी मतलब 1.25 महीना पहले की बात है, जी ठीक है, 1.25 महीने पहले की बात है। वो बच्ची आई थी, उसके मतलब ऐसा हो गया था कि पति है शराब पीता था, ड्रिंक करता था, ठीक है, मारता पीटता था, लड़ाई झगड़ा करता था, उसकी बात सुनता नहीं था, उसे पैसे देता नहीं था, तो उन दोनों के बीच के अंदर वो बोलते हैं ना बॉन्डिंग नहीं होती, अच्छा अच्छा ठीक है, वो दोनों एक नहीं हो पाए, एक दोनों के साथ में रह नहीं पाए, ठीक है, तो वो मतलब डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी और घर वालों ने ये बोला चलो तुम दोनों खुश हो, डिवोर्स ही कर लो फिर, और क्या है। बिल्कुल सही। फिर उसके अंदर मैंने तंत्र क्रिया की, शमशान के अंदर मैंने उसको बोला कि 8 दिन का समय लगेगा, 8 दिन रुक। वो 8 दिन रुकी बच्ची, ठीक है, मैंने जो नियम बताया उस नियम का उसने पालन भी किया, ठीक है, फिर उसके जीवन के अंदर सुधार आ गए, ठीक है, और अभी वो दोनों हैं, डिवोर्स का जो वो कर रहे थे वो उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, अभी दोनों साथ हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो अगर ऐसा भी कुछ मतलब क्रिया हो सकती है कि अगर पति है, पति बाहर विदेश में बैठा है और पत्नी अपनी इधर ही है, तो वो चाहती है कि वो सिर्फ मेरे सिवा किसी को भी ना देखे, मतलब उसे चीट ना करे, तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, और ऐसा तो आजकल मतलब 90% लोग करवाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है, हाँ विश्वास रहा है नहीं, विश्वास किसी पे भी नहीं रहा, तो आजकल ऐसे लोग करवाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, एक महा इंद्रजाल ग्रंथ है, ठीक है, हर किसी के पास नहीं मिलता वो, तांत्रिक या अघोरी के पास में मिलता है, जो काफी मतलब पहुंचे हुए अघोरी होते हैं उनके पास में, ठीक है। खर खर की खोपड़ी, खर खर का शमशान, जहां जागती खोपड़ी वहां जागता शमशान, उल्टी खोपड़ी उल्टा ज्ञान, माँ भूतनी बाप शैतान, ये है बेटा महा इंद्रजाल का ज्ञान। बोल महाकाली की जय। इसके अंदर ये होता है कि आपको शमशान के अंदर जाके, जैसे हम हैं, हम ही करेंगे, वो तो कर नहीं सकती, शमशान के अंदर जाके इन क्रियाओं को मतलब ऐसे खींचना पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकता, अगर आप शमशान में होते तो मैं आपको दिखाता, ठीक है, अब ऐसे मैं आपको बता नहीं सकता, अब मैं भावों में भी अर्पित नहीं कर सकता, ऐसी क्रियाएं होती है, ठीक है। इसका मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर इंसान की कोई भी समस्या होती है तो महा इंद्रजाल ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ के द्वारा आपकी चाहे इस पृथ्वी पे आने के बाद में जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है, अगर इंसान की कोई भी समस्या होती है तो इस समस्या के द्वारा उस समस्या का समाधान हो सकता है। जी हाँ जी। तो जो आप मतलब क्रियाएं करते हैं वो लाइफ टाइम के लिए करते हैं या कुछ समय के लिए बिल्कुल करते बिल्कुल हैं? लाइफ टाइम के लिए होती है। देखो एक बार क्रियाएं हो जाती है, लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं गुरुजी मुझे तो इतने टाइम तक चाहिए और मेरा ये है, ऐसे हो जाए, ठीक है, बस जैसे जैसे किसी का प्रॉपर्टी का काम होता है कि गुरुजी मैं इस पे वशीकरण करवाना चाहता हूँ, एक बार ये प्रॉपर्टी पे साइन कर दे, तो कुछ टाइम के लिए भी होती है और लाइफ टाइम के लिए भी होती है। वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। अब आपकी अनुमति द्वारा ही तो हम करेंगे, अब आपके मतलब बिना पूछे हम थोड़ी कर देंगे, अब आप करवाने वाले, उसके अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल सास बहू में भी काफी झगड़े बढ़ जाते हैं, तो ऐसा भी क्योंकि जो पति होता है बेचारा वो ये समझ नहीं पाता कि माँ की सुनूं या फिर वाइफ की सुनूं, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो तीनों ही बिल्कुल अच्छे मतलब खुश रहे। हाँ, उन तीनों के अंदर बॉन्डिंग हो सकती है। इनके अंदर मनमोहिनी वशीकरण का यूज हो सकता है, इनके अंदर मनमोहिनी वशीकरण का यूज हो सकता है, क्योंकि सास बोलती है कि मैं तेरे से बड़ी हूँ तू मेरी बात सुन, और बहू बोलती है नहीं मैं क्यों सुनूं भाई, मैं तेरे से छोटी थोड़ी हूँ, वो भी नहीं सुनती। तो इनके अंदर ये होता है कि जो पति होता है बेचारा वो तो मारा जाता है, वो तो बोलता है इस तरफ जाऊं तो खाई, इस तरफ जाऊं तो कुआं, जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो उस समय उसकी एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर होगा तो उसकी समस्या का समाधान कर देगा, वरना बेचारा ऑफिस जाएगा आएगा वापस से वही कलह रहेगा, वही कलह रहेगी, तो फिर वो बोलता है कि ये दोनों खत्म हो जाए तो ही अच्छा है। हाँ, तो इन समस्या का समाधान होता है, बस करने वाला चाहिए और करवाने वाला चाहिए। अब करवाने वाले बस कॉल करते हैं, कॉल करने से नहीं होता, समझ रहे हो ना। अब सामने वाले के पास में भी होना चाहिए कि नहीं गुरुजी मुझे विश्वास, आप करो काम, तब होता है। तो आपने मतलब किसी का मतलब सॉल्यूशन भी करा, केस आया हाँ आपके हाँ हाँ पास? बिल्कुल, चेन्नई में। अच्छा, चेन्नई का कोई बच्चा था, उसका भी यही प्रॉब्लम था, ठीक है। उसके अंदर मुझे लगभग 18 दिन लगे थे उस बच्चे का काम करने के अंदर, ठीक है। तो वो जो बच्चा था काफी ज्यादा मतलब परेशान हो गया था, हताश हो चुका था, टूट चुका था, ठीक है। तो मेरे पास आया, उसने बोला बाबा जी मैंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे चला गया, मैं वहाँ पे चला गया, उसका मतलब कोई समाधान नहीं हुआ उसका, वो परेशान हो गया बेचारा। फिर मैंने उसको क्रिया बताई कि तू ये क्रिया कर वहाँ पे, उस बच्चे ने क्रिया की, ठीक है। चौराहा जानते हो, चौरस्ते, उसके ऊपर वो रख के आया जो मैंने क्रिया बताई थी, ठीक है।
4 दिनों तक मैंने बोला, वो नॉनवेज खाता था, आप जानते हो चेन्नई में काफ़ी जी, लोग जी, नॉनवेज खाते हैं, जी, मच्छी मांस ये खाते ही हैं, हम्म, ठीक है। तो मैंने बोला था तुझे ये नॉनवेज नहीं खाना 4 दिनों तक, 5 दिनों तक। हम्म, तो उसने बोला चलो ठीक है गुरुजी, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। वो उसने वहाँ पे क्रियाएं की, मैंने यहाँ पे क्रियाएं की, कुछ नियम था उन्होंने पालन किया, कुछ जी। नियम है वो मैंने पालन किया, तो उसकी समस्या का समाधान हो गया। हाँ जी। बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने चौराहे की बात की कि उस पे मतलब उतारा-चढ़ा जो भी रखते हैं, अगर उस पे किसी का नॉर्मल पर्सन का पैर लग गया, तो वो नेगेटिविटी उसके पीछे पड़ जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल देख ही रहे हो आप जी। कि कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है। ये तंत्र क्रिया, ये जी। शक्तियाँ हैं, ठीक है? मतलब प्रेत होते हैं ये, ठीक जी, है? बिल्कुल। कि जैसे अब कोई जा रहा है, ठीक है? कार एक्सीडेंट हो गया, किसी ने हाँ फांसी जी। लगा ली, इनकी अकाल मृत्यु हो गई, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अब इनकी अकाल मृत्यु हो गई, तो अकाल मृत्यु के अंदर मन की जो इंसान की अभिलाषाएँ होती हैं, वो अभिलाषाएँ तो खत्म नहीं होती, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो वो इंसान क्या करते हैं, चौराहा हो गया, शमशान के करीब हो गई, यहाँ पे वो अपना वास बनाती है, और वहाँ पे अच्छा, जैसे आप गए, हुँ, आपका पैर लग गया, तो शक्तियाँ आपके पीछे आ जाती है, आपको अंदर से आपका खून चूसना चालू कर देगी। बिल्कुल। मतलब आपने देखा होगा कि कोई शादी अटेंड करके आया, वो बीमार रहने लग गया हाँ अचानक जी, से। हाँ जी, हाँ जी। चौराहे पे पैर लगना होता है, तब ऐसा होने लगता है, चौराहे पे पैर लग जाता है, ठीक है? बिल्कुल, तो शक्तियाँ पीछे आ जाती है, ठीक है? वो खाना खाता है तो उसके साथ रहती है, सोता है तो उनके साथ सोती है, ठीक है? कुछ-कुछ उनके साथ पैरानॉर्मल हाँ जी, एक्टिविटीयाँ भी बिल्कुल, करती है, करती गलत-गलत हाँ चीज़ें जी, हाँ करती जी, हैं वो। करती। फिर वो अच्छे एस्ट्रोलॉज़र को ढूँढ लेती है, तो उन वो जो एनर्जियाँ होती है, ठीक है? उनको हम ले लेते हैं, उनको हम अच्छा, अपने अच्छा। कंट्रोल में कर लेते हैं। अगर वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? सामने वाला इंसान हमसे कॉन्टैक्ट नहीं करता है, ठीक है? और वो किसी एस्ट्रोलॉज़र के पास नहीं पहुँचता है, बिल्कुल। तो वो इंसान को ऊपर जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। फिर वो भी उसकी अकाल मृत्यु करवा के ही छोड़ेगा। आपने अच्छा, देखा होगा कोई अच्छी-सी ड्राइव कर रहा है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, हाँ। ठीक है? ये प्रेतिक शक्तियाँ करवाती है इसे, अच्छा, कि अच्छा। मैं तो चला गया, हुँ। मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है, तो मेरे साथ आ, और वो लेके जाती है, बाकायदा लेके जाती है, बोलती भी है। जय श्री महाकाल। अगर कोई भी माताएं बहनें, कोई बच्चा, कोई भी परेशान हो, तो मेरे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, ठीक है? और मैं स्वतः आपसे, स्वयं आपसे बात करूंगा और आपकी समस्या का समाधान आपकी हथेली में रख के दूंगा कि ये लो तुम्हारी समस्या का समाधान। जय श्री महाकाल, जय माता दी।